किसी इंसान की क्या बात, पूरी की पूरी दुनिया भूल जाओगे। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर किसी की यादों से परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, कन्फ्यूज़्ड हो, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, बस मूव ऑन करना है, बस निकलना है, बस आगे बढ़ना है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो में कही गई बातों को फ़ॉलो करना। आपको मिलेगा काफ़ी आराम, कर पाओगे आप मूव ऑन। एक चैलेंज करना चाहूँगा आप सभी को। वैसे तो मैं वीडियोज़ में रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। बस इस वीडियो में एक चैलेंज कर रहा हूँ कि दम हो तो करो ये 10 काम, 30 दिनों में मिलेगा काफ़ी आराम और अगर आपने कर लिया 90 दिनों तक तो हो जाएगा काम तमाम। एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो इन प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करें। अगर बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको 2-3 दिनों के बाद मैसेज करे या फ़ोन करे कि यार तुमको क्या हो गया? मतलब तुमको मेरी याद नहीं आती? बेबी तुमको मेरी याद नहीं आई? याद नहीं आ रही है? तो आप लिटरली बोलोगे कि हाँ यार, सच में तुम्हारी याद आ ही नहीं रही है या फिर तुम्हारी याद आई ही नहीं। तो मैं कैसे करूँ कॉल? कैसे करूँ मैसेज? तो वैसी सिचुएशन भी ना हो तो थोड़ा-सा ही डिटैचमेंट ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर लोगे आप रिलेशनशिप वाले तो फिर मामला थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा लिमिट में रखना चीज़ों को और बाकी जो ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो धुआँधार प्रैक्टिस करें, बहुत ही ज़्यादा उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 पावरफुल टिप्स टू कंप्लीटली फॉरगेट समबडी। सबसे पहला पावरफुल टिप है यानी कि सबसे पहला काम जो हमको करना है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब आप लोग बोलेंगे कि ये प्राणायाम और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और जो भी आप प्रैक्टिसेस बताने वाले हैं, इन चीज़ों का क्या महत्व है? देखो प्रैक्टिकली बात करते हैं। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, ठीक है? हमारी मेमोरीज़ होती हैं बहुत सारी, घूमना, फिरना, खाना, पीना, सेक्स करना और कुछ मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे एकदम से दिल में घर कर जाती हैं और उनको निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तभी तो आप सब देखते होंगे कि यार किसी इंसान को लेके ना मतलब जैसे सो के उठा मैं, तो सो के उठा तो एकदम से उसकी जो यादें हैं वो एकदम से छाई हुई हैं। या फिर हम सोने के लिए गए या फिर हमने काम-वाम खत्म किया अपना जैसा रिलैक्स करना चाहा खुद को, तो यार उसकी यादें बहुत ही ज़्यादा आने लगी, वो फ्लैशबैक्स आने लगे, वो मेमोरीज़ एकदम से हमको हिट करने लगी। तो वो क्यों होता है? उन मेमोरीज़ ने एक बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ रखा है आपके चित्त के ऊपर और उस चित्त को साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन चैनल्स को जो है वो साफ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे क्लीन नहीं करते, बाहर-बाहर से आप कुछ भी करें, उसका कोई महत्व नहीं है। समझ रहे हो आप? जैसे फैक्ट्री की फैक्ट्री ही पूरी की पूरी गंदी है, बाहर-बाहर से जो भी प्रोडक्ट्स निकले, भले आप उसको जो है झाड़-फाड़ के डस्टिंग-वस्टिंग करके सब कुछ ठीक कर लो कि हाँ जी, ठीक है। तो वो ठीक है तब तक जब तक आप वो करते रहें, बार-बार करते रहें, जीवन भर करते रहें, हमेशा करते रहें, तो वो होगा काम आपका। लेकिन जो फैक्ट्री है, मेन जो अंदर है, वो है गंदगी। अब वो जब तक हम उसकी सफाई नहीं करेंगे, तब तक हम कंप्लीटली ना तो भूल पाएँगे, कंप्लीटली ना हम मूव ऑन कर पाएँगे। बाहर-बाहर से बोलते रहेंगे कि हाँ, आज तो मेरे को उसके बिना अच्छा लग रहा है, आज तो मैं जी पा रहा हूँ या फिर आज तो मैं जी पा रही हूँ। लेकिन फिर से आपको लगा यार शाम को उसकी फिर से याद आने लगी या ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो मेरे को लग रहा था कि मैं मूव ऑन कर लिया या फिर मैंने मूव ऑन कर लिया, लेकिन ये अजीब-सा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें क्यों होती हैं? क्योंकि हमने कंप्लीटली मूव ऑन नहीं किया। तो जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी मेमोरीज़ होती हैं, वो हमारे एनर्जी चैनल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? हमारे कितने एनर्जी चैनल्स हैं या फिर हमारी जो नाड़ियाँ हैं, आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और शिव संहिता के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि हमारे शरीर में 3,50,000 नाड़ियाँ, समझ रहे हैं आप? और कुछ योगीज़ तो करोड़ों नाड़ियों की भी बात करते हैं। तो ये जो नाड़ियाँ हैं, ये जो एनर्जी चैनल्स हैं, इन्हीं एनर्जी चैनल्स में जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी जो मेमोरीज़ होती हैं, वो जाके ये स्टोर्ड होते हैं और वहीं से कहीं न कहीं हमारे चित्त के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर या फिर जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हम सपने देखते हैं, उन चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
तो क्या करने की ज़रूरत है? इन नाड़ियों की सफाई करने की ज़रूरत है। अब ये जो नाड़ियाँ हैं, दीज़ आर नॉट ऑलवेज़ फिज़िकल कि वो आपको फिज़िकल फ़ॉर्म में जो है वो मिल ही जाएँगी। कुछ नाड़ियाँ आपको फिज़िकली प्रेज़ेंट मिलेंगी और कुछ नाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं। आप शरीर को काट-पीट के देख लो, कहीं कोई नाड़ी नहीं मिलने वाली, स्पिरिचुअल नाड़ी जो है और फिज़िकल जो नाड़ीज़ हैं वो आपको प्रेज़ेंट मिल जाएँगी। तो इसीलिए इन नाड़ियों की सफाई के लिए हमको अंदर तक पहुँचना होगा, हमको योग, अध्यात्म इन प्रैक्टिसेस को फ़ॉलो करना होगा और अगर हमने मन तो नहीं करता है किसी का क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन मन मार के अगर आपने दर्द सह के और जैसा मैंने एक बार कहा था वीडियो में कि अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ आपको लग रही है कि यार ये विष के समान है, ये ज़हर के समान है, लेकिन जो उसका फ़ायदा होगा, वो अमृत के समान होगा। तो अगर आप मन मार के नाड़ी शोधन प्राणायाम करना स्टार्ट करते हैं, मैं अब करके नहीं दिखाने वाला, एक बारी मैंने शायद करके मतलब ये नीचे करके दिखाया था कि कौन से आसन बैठ के आप किस प्रकार से कर सकते हैं। हालाँकि आप प्लीज़ इस पे वीडियो सर्च कर सकते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम किस प्रकार करें और इसको एट लीस्ट आप 30 मिनट्स तक करें। ये अनुलोम-विलोम का ही एक एडवांस्ड वर्ज़न है। अनुलोम-विलोम जो है एक बिगिनर्स के लिए, फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम उसमें आप अपनी ब्रीदिंग को कहीं न कहीं होल्ड भी करते हैं और फिर उससे जो है आपकी नाड़ियाँ प्यूरिफ़ाई होती हैं, आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। तो इसके जो हमारे फिज़िकल हेल्थ के रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं, वो तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड जो इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आप काफ़ी अमेज़्ड हो जाएँगे। आपको लगेगा यार काफ़ी हम जैसे हल्के-हल्के से फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी लाइट सा फ़ील हो रहा है। बॉडी भी काफ़ी लाइट सी लग रही है और जो हमारा मन है, वो भी काफ़ी लाइट सा लग रहा है। हम मानसिक और भावनात्मक रूप से काफ़ी हल्का महसूस कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप सब ज़रूर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। ये एकदम से मन को शांत कर देता है, समझ रहे हैं आप? अब जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो तो आप खाली पेट ही करेंगे, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम जो है वो अगर पेट में हल्का-फुल्का कुछ है तो भी आप इसे आराम से परफ़ॉर्म कर सकते हैं और एकदम से मन को शांत कर देता है, एकदम से मन को रिलैक्स्ड कर देता है। ये भी थोड़ा-सा आप सर्च कीजिए। अब जो मैं ये सब बताना स्टार्ट करूँगा तो ये वीडियो जो है वो फिर अगर 20 मिनट की होनी है तो 40 या 60 मिनट की हो जाएगी और उसका कोई ख़ास मतलब नहीं निकलेगा। तो वो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। तीसरा काम जो हमको करना है वो क्या करना है? 3 टाइम पे हमको मेडिटेट करना है। अगर 3 टाइम नहीं कर सकते तो 2 टाइम पे तो आपको मेडिटेट करना ही है। एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। और अगर 3 टाइम पे जो लोग कर सकते हैं, जिनके पास टाइम है, जो खुद की हीलिंग के लिए टाइम निकाल सकते हैं, एक बार सुबह करें, एक बार शाम को करें और एक बार रात को सोने से पहले करें। अब इस मेडिटेशन में आपका पोस्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोस्चर आपने कौन-सा लगाना है? पोस्चर आपने लगाना है सिद्धासन या पद्मासन। अब इस चीज़ को भी आप यूट्यूब पे देखेंगे कि इसको हम कैसे सीख सकते हैं। एकदम से आप नहीं सीख पाएँगे। धीरे-धीरे सीखेंगे, समय लगेगा, समय देना भी पड़ेगा। अगर कुछ सीखना है, अगर लाइफ़ में ग्रो करना है, निकलना है, खुश रहना है, तो हमको सीखना भी पड़ेगा और सीखने के लिए हमको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आप जो है वो करना स्टार्ट कीजिए। अब मेडिटेशन में अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, कोई ज्ञान मार्ग का साधक है, कोई किसी को कर्म योग की बात है, कोई राजयोग का साधक है, कोई भक्ति योग का साधक है, तो सबके अलग-अलग रास्ते हैं, सब अलग-अलग मार्गों के पथिक हैं। तो जो भी कहीं न कहीं आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जो भी आपको सूट करता है, उसके हिसाब से आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। मंत्र मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए या चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए या फिर आप विपासना मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, त्राटक मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, शांभवी मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। कोई सा भी मेडिटेशन चूज़ कर लीजिए, कोई मुद्रा चूज़ कर लीजिए, उसके साथ आप ये करना स्टार्ट करें। पोस्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोस्चर केवल वही लोग अवॉइड करेंगे जिनके घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है या जिनके कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है या जो फिज़िकली कहीं न कहीं ठीक नहीं है, वो लोग ही करें। अगर भगवान ने आपको ताकत दी है या फिर आप जवान हो, तो प्लीज़ इस जवानी का जो यूज़ है वो केवल ओयो रूम के लिए नहीं है। इस जवानी का यूज़ खुद को साधने के लिए है और खुद की लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए है, खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन करने के लिए है, खुद को मेंटली स्ट्रेंथन करने के लिए है, खुद को इमोशनली स्ट्रेंथन करने के लिए है। तो अपनी कैपेबिलिटी भी पहचानें और उसके हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारा है नेचर वॉक। एक नेचर वॉक पे रोज़ आप जाना स्टार्ट करें एटलीस्ट फॉर 3 टू 5 किलोमीटर्स। आराम-आराम से वॉकिंग शुड बी लाइक वॉकिंग। उसमें आपको दौड़ना नहीं है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर पॉसिबल हो तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है गैजेट वो भी साथ में लेके नहीं जाएँ और अगर बहुत ही ज़्यादा आपको होता है कि नहीं मेरे को तो म्यूज़िक सुनने से बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, इमोशनल फूलिंग
और इस प्रकार के गाने या जो आपको कहीं न कहीं अंदर से परेशान कर दें या फिर से उसकी यादें आने लगें या फिर आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, ऐसे गाने या फिर ऐसे कुछ चीज़ें आपको नहीं सुननी है। आपको बस वो चीज़ें सुननी है जिससे कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा को ताकत मिले, आप अंदर से मजबूत हों, तो आप सुनें, वरना बस आप नेचर वॉक करें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इस पे रिसर्च भी करना स्टार्ट करें, बहुत सारे इसके फ़ायदे मिलेंगे। फ़ायदों की जो यहाँ पे गिनती है, वो नहीं की जा सकती है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आप ज़ीरो से लेके कहाँ तक नहीं पहुँच जाएँगे, फिर वो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको इन्वेस्ट करने की देरी है। देखो, जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे, उस चीज़ में आप ग्रो करोगे, सिंपल सी बात है। अगर आप रिलेशनशिप और फालतू की इन चक्करों में पड़ोगे, तो यही आपका ग्रो होगा, या तो ग्रो होगा या फेल होगे, डिपेंड करता है, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो एक इंसान के चलाने से तो चलता नहीं है, सामने वाले इंसान का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक चीज़ है। तो आप अपनी ओर से करना स्टार्ट कीजिए, करेंगे, बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा काम है फॉलोइंग सेलिबेसी फॉर वाइटल एनर्जी। अपनी वाइटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमको ब्रह्मचर्य का पालन करने की ज़रूरत है और इस पालन को हम एटलीस्ट करें 90 दिनों तक। मतलब नो पॉर्न, नो मास्टरबेशन, नो इलिसिट सेक्स, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में। अपनी एनर्जी थोड़ा-सा बचा के रखो, तभी आप मूव ऑन कर पाओगे, क्योंकि देखो क्या है, आजकल के कहीं न कहीं जो हम लोग हैं, हमारी मेंटालिटी क्या है, थोड़े से दुःख में, थोड़ी-सी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, थोड़ी-सी उलझनों में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और इस परेशानी का मेन कारण है कि हमारे पास प्रॉपर जितनी वाइटल एनर्जी होनी चाहिए, जितनी ताकत होनी चाहिए, जितनी कहीं न कहीं ब्रह्मचर्य की ताकत होनी चाहिए, जितना हमारे पास सीमेन होना चाहिए, वो नहीं है। और हम अंदर से परेशान हैं, हम अंदर से और टूटे हुए हैं, परिस्थितियों ने हमको और तोड़ रखा है, सामने वाले इंसान ने जिसके साथ हम रिलेशनशिप में थे, उसने भी हमको और तोड़ रखा है। तो कैसे हम निकल पाएँगे? तो इसके लिए एनर्जी अपनी बचाने की ज़रूरत है। एनर्जी बचेगी तो अपने आप ही जो आपका मोटिवेशन है वो काफ़ी हाई लेवल पे होगा, आपका जो इंस्पिरेशन है वो काफ़ी हाई लेवल पे होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई लेवल पे होगा, आप काफ़ी कॉन्सन्ट्रेटेड होंगे, आपको बार-बार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छठवां काम जो हमको करना है वो है नोबल साइलेंस। ये चीज़ मैंने सीखी थी विपासना मेडिटेशन में जाके। जब मैं कॉलेज टाइम में विपासना मेडिटेशन करने के लिए गया था, तो मैंने एक चीज़ वहाँ सीखी थी, नोबल साइलेंस। जब तक वैसे तो वहाँ पे ये था ही कि आपको नोबल साइलेंस ही फ़ॉलो करना है, बट अगर हम अपनी लाइफ़ की बात करें तो हमारे पास काम भी है, बातचीत करने की भी कहीं न कहीं बहुत सारे वो होते हैं कि यहाँ पे बातचीत करनी है, यहाँ पे ये काम करना है, वहाँ पे वो काम करना है, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जब तक ज़रूरत ना हो, तब तक नहीं बोलें, इशारों में भी नहीं बोलें, एकदम नोबल साइलेंस फ़ॉलो करने की कोशिश करें, शांत रहने की कोशिश करें, उस शांति को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, अंदर से, बाहर से, हर जगह से एकदम शांत हो जाएँ, एकदम रिलैक्स्ड हो जाएँ। तो आपको समझ में आएगा कि यार कहाँ पे मेरा फ़ॉल्ट था, कहाँ पे क्या था। आप अपनी लाइफ को कहीं न कहीं एक ऑब्ज़र्वेशनल तरीके से देख पाएँगे, चीज़ों को समझ पाएँगे, गुड नोट पे चीज़ों को ले पाएँगे, आगे बढ़ पाएँगे, लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर पाएँगे, काफ़ी कुछ ग्रो कर पाएँगे, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक देखो, हर एक इंसान को जो है वो सुननी चाहिए, हर एक इंसान को गाने सुनने चाहिए, हर एक इंसान को जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम वो चीज़ें सुने जिससे कहीं न कहीं हमारे इमोशंस जो है वो ट्रिगर्ड हो जाएँ, कि हम पहले तो नहीं रो रहे थे, हमने एक गाना सुना फिर हम रोने लगे। पहले तो हम रिलैक्स्ड थे, एक गाना सुना और फिर उसके बाद हमारी हालत जो है वो खराब हो गई, उसकी यादें हमको और आने लगी, नहीं। कुछ भजन हम सुन सकते हैं, कुछ हम शब्द सुन सकते हैं, कुछ हम कीर्तन सुन सकते हैं, कुछ भी ऐसे गाने जो कहीं न कहीं आपको अंदर से मोटिवेट करें, अंदर से आपको कहीं न कहीं एक इंस्पिरेशन दें, अंदर से आपको जोड़ें, तोड़े नहीं, अंदर से आपको जोड़ें, तोड़े नहीं। कुछ इस प्रकार के गाने आप सुन सकते हैं और गानों से भी कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छी हीलिंग होती है, एक बहुत ही आपकी जो अंतरात्मा है वो बहुत ही एक शांत लेवल पे जाती है, तो इस चीज़ को भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिफोर यू गो टू बेड, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हेड मसाज है। हेड मसाज इसको आयुर्वेद में बोलते हैं शिरोभ्यंग। तो बादाम का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल अपनी तासीर के अनुसार, जैसे नारियल का तेल ठंडा है, तिल का तेल गरम है, बादाम का तेल गरम है। तो जो भी आपको लगे कि हाँ, जैसा नेचर है और जैसा आपकी जो कहीं न कहीं प्रकृति है, आपका जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं एक तेल का आप चयन करें, एक तेल को चुनें। उसके बाद अपने हेड की मसाज करें जिसको बोलते हैं शिरोभ्यंग।
फिर उसके बाद है नस्य चिकित्सा। नस्य चिकित्सा मतलब अपने अपनी जो नाक है, नाक के दोनों छिद्र हैं, इसमें आपको 2-2 बूंद तेल डालने हैं। अब इसके लिए अलग-अलग तेल भी आते हैं, जैसे अड़ू तेल या किसी आप आयुर्वेदिक कहीं न कहीं दुकान पे जाएँगे, तो वहाँ पे भी नाक में डालने के लिए या नस्य करने के लिए आप बोलेंगे, तो वो आपको तेल उपलब्ध करवा देंगे। तो वो तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1-1, 2-2 ड्रॉप। तो नाक ये छेद होते हैं ना, डायरेक्टली कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, डायरेक्टली ये हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो यहाँ से जो भी आप देंगे लिक्विड फॉर्म में, तो ये कहीं न कहीं आपके ब्रेन को एज़ अ टॉनिक पहुँचेगा और आपका मन रिलैक्स्ड होगा, आपका मन शांत होगा और इसके वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। नेक्स्ट हम बात करें नाभि पूरण है। नाभि पूरण मतलब अपने अपनी जो नाभि है उसमें तेल डालना, तो इससे भी मन बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, नाड़ियों को बल मिलता है, हम इमोशनली कहीं न कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, मन हमारा शांत होता है और नेक्स्ट डे कहीं न कहीं आप रात को आपने किया तो नेक्स्ट डे के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। फिर हमारा है पादाभ्यांग यानी कि फुट मसाज। पैर के जो तलवे होते हैं उनकी अच्छी तरीके से आप मालिश करके सोएँ, तो इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी ओवरथिंकिंग भी काफ़ी कम होगी और ये चीज़ें आप 90 दिनों तक तो करें ही करें। और जब आप इसको एक लंबे टाइम तक करेंगे, इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे और जब एक बारी आपको दिखेगा कि यार इतने सारे फ़ायदे मेरे को मिले हैं, तो फिर मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी और को बोलना नहीं पड़ेगा, कोई वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। अपने आप ही अंदर से एक आपको मोटिवेशन होगी कि यार मेरे को ये सब करना है, मेरे को इसको अपना एज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़ बनाना है क्योंकि इससे मेरे को शांति मिल रही है, इससे मेरे को रिलैक्सेशन मिल रहा है, इससे मेरे को पॉजिटिविटी मिल रही है, तो ये चीज़ें हमको करनी है। 9वां जो हमारा चीज़ है, वो है फर्स्ट स्टेप ऑफ खेचरी मुद्रा। इसमें क्या है, जब भी हमको क्रेविंग्स हो या जब भी एकदम से हमारा मन एकदम परेशान हो जाए कि एकदम जैसे क्रेविंग हो रही है, मुझे तो उससे बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है। जैसे कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके जैसे हाथ-पाँव काँपने लगते हैं या एकदम से मन ऐसा करता है कि मेरे को तो वो इंसान चाहिए ही चाहिए या बात करनी है। तो यहाँ पे एक काम करना है या फिर एक योगिक क्रिया करनी है, जिसका नाम है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा तो वैसे एक उसके लिए गुरुदेव की आवश्यकता है, लेकिन आप फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं कि अपने अपनी जो जीभ है, उसको आप ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करके फिर आप अंदर की ओर उसको लगा दें, इस प्रकार, ऐसा करके। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे एक नाड़ी जाती है। यहाँ पे एक एनर्जी चैनल जाती है और जैसे ही आप ट्विस्ट करके इसको ऊपर की ओर लगाते हैं, डायरेक्टली इससे जो आपके थॉट्स का जो फ्लो है, वो एकदम से परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं या फिर आप एकदम से आपके अंदर डर है, परेशानियाँ हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो एकदम से थॉट्स का फ्लो चेंज होता है। ये काफ़ी एक वैसे गुप्त क्रिया है, जिसको योगी लोग करते हैं कि अपनी जीभ को ऐसे ट्विस्ट करके फिर वो अंदर की ओर फिर यहाँ से खेचरी मुद्रा लगाते हैं, तो उससे एकदम एक अलग ही संसार में, एक अलग ही वर्ल्ड में चले जाते हैं वो। तो हम इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन एक फर्स्ट स्टेप इसका कर सकते हैं कि बस अपनी जीभ ट्विस्ट करके आप इसको अंदर की ओर ले लें, तो अपने आप ही आप देखेंगे कि थॉट्स का फ्लो चेंज हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन रिलैक्स्ड हो रहा है, एकदम से अच्छा फ़ील हो रहा है। इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं आप, वो है नासिकाग्र दृष्टि या नासिकाग्र मुद्रा भी इसे कुछ लोग कहते हैं। तो अपनी आँखों से ये जो हमारी नाक है, इसकी जो ये टिप है, इसको हमको देखना है इस प्रकार। एकदम से जीवन में ठहराव आने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। इस प्रकार से 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जब आप एकदम परेशान हो, जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स आने लगे, तो इस चीज़ को कीजिए। मन को शांत कीजिए। मन को शांत किया आपने, तो आप मन को कंट्रोल कर पाएँगे। समझ रहे हैं आप? अगर आपको गुस्सा भी आना था, तो उस इंटेंसिटी के साथ नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? कम गुस्सा आएगा या नेगेटिविटी भी आनी है, तो कम नेगेटिविटी आएगी। आप ईज़िली टैकल कर पाएँगे, खुद को सँभाल पाएँगे, खुद को समझा पाएँगे। तो ये 2 चीज़ें आपको तब करनी है जब एकदम से वैसे भी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब एकदम से आप क्रेविंग से परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम लग रहा है कि यार क्या? तो ये खेचरी मुद्रा का फर्स्ट स्टेप या फिर नासिकाग्र मुद्रा, नासिकाग्र दृष्टि। और जो लोग थोड़े से एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं, वो शांभवी मुद्रा भी इस प्रकार लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे बहुत हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन बस इतना है कि ठीक है, आपको भूलना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मूव ऑन करना है। अब इसके पीछे क्या होता है ना, जो हमारी सारी की सारी जो एनर्जी होती है, सारी की सारी जो हमारी नेगेटिविटी होती है, एक तो एनर्जी चैनल्स में जाके ब्लॉक्ड होती है और उसके साथ-साथ मूलाधार चक्र में जाके ब्लॉक्ड होती है। अब जो ये क्रियाएँ करते हैं, जैसे शांभवी मुद्रा है, नासिकाग्र मुद्रा है या खेचरी मुद्रा है या सिद्धासन है, पद्मासन है या प्राणायाम है कुछ, तो इस प्रकार की जब आप क्रियाएँ करते हैं, तो एकदम से वो जो एनर्जी है, वो ऊपर की ओर उठती है। आपकी प्राणिक एनर्जी ऊपर की ओर उठती है। तो एकदम से वो चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई भी हो,
एकदम से आप भूल जाते हो, आपको ये फ़ील होता है कि यार उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको खुद के ऊपर हँसी आती है और आपका मन शांत होने लगता है, आपका मन अंदर से जो है शांत होने लगता है। किसी के समझाने की या किसी के बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंदर से ही आपको मोटिवेशन मिलती है, अंदर से ही कोई एक इंसान होता है या फिर जो बोल लीजिए आपकी अंतरात्मा होती है, जो आपको समझाना स्टार्ट करती है, जो आपकी केयर करना स्टार्ट करती है, जो आपको एक राह दिखाना स्टार्ट करती है। तो ये हम करना स्टार्ट करें। 10वां हमारा काम है, जो लोग भक्ति योग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सब रिसर्च बेस्ड है। अब इसका भी एक रिसर्च है, दी संस्कृत इफ़ेक्ट करके बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। दी संस्कृत इफ़ेक्ट, इसमें क्या हुआ है, जो भी संस्कृत के श्लोक हैं या जो संस्कृत के कहीं न कहीं स्तोत्र हैं या जो भी इस प्रकार के कहीं न कहीं श्लोक हैं, उसको पढ़ने से जो हमारे स्पिरिचुअल वेव्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगते हैं। और हमारे जो स्ट्रेस वेव्स हैं, जो हमारे इमोशनल पेन कॉज़िंग वेव्स हैं, वो कहीं न कहीं कम होने लगते हैं, वो डाउन होने लगते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक गहरा प्रभाव है केवल संस्कृत पढ़ने का या जो संस्कृत में जो भी लिखा हुआ है उसका उच्चारण करने का। तो इसमें कई चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, आप महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, आप हरि स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, आप शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, आप रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, आप देवी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा बना लिया कि 5 बारी मैं पढ़ूँगा और देखो मन कितना शांत हो रहा है। किसी से कुछ क ठीक है, आपको रिसर्च नहीं करनी है, आप रिसर्च मत करो। आप कहीं न कहीं खुद को ऑब्ज़र्व करो कि हाँ, 5 मिनट पहले मेरा मन कैसा था, अभी मैंने ये पाठ किया, अभी मैंने मान लो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का पाठ किया, 20 मिनट मेरे को लगे, अब मेरा मन कैसा है? अब मेरे मन में कहीं न कहीं कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी स्थिरता है? आप खुद ऑब्ज़र्व करो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जैसे एक शब्द कहा गया ना कि यार प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारा मन कह रहा है, हमारा मन जवाब दे रहा है, तो हमको किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, हमको गूगल पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और रिसर्च करना भी चाहें, तो रिसर्च बहुत सारी अवेलेबल है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप करें और आई कैन गारंटी कि यार जो लोग इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, मतलब वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में ही चले जाएँगे। और फिर जैसे मैं बोलता हूँ ना बहुत बारी रिलेशनशिप के बारे में कि रिलेशनशिप को बस एक पार्ट ऑफ लाइफ लेके चलो। तो आप लेके चलो, आप नहीं लेके चलो, रिलेशनशिप एक पार्ट ऑफ लाइफ ही बन जाएगा आपके लिए। आप ज़्यादा फ़ोकस कर ही नहीं पाओगे रिलेशनशिप के ऊपर। आप खुद में खुश रहोगे, आप खुद में मस्त रहोगे, आप रिलैक्स्ड रहोगे, आप शांत रहोगे, आप खुश रहोगे और इससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। तो कैसी लगी ये वीडियो आप सबको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कौन-कौन से प्रैक्टिसेस हम और फ़ॉलो कर सकते हैं, ऐसी कौन-कौन सी टिप्स और कहीं न कहीं आपके पास है, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ, बिना आपको जज किए, आपको गाइड करूँ वन ऑन वन, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। Thank you very much for taking the time to watch this video. Stay connected, stay blessed.